आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मुफ्ती जासिम साहब का 15 मिनट का बयान होगा, फिर उसके बाद शोराए किराम आ रहे हैं, पूरी यानी नशिस्त चलेगी, नात की नशिस्त चलेगी। अभी मुफ्ती जासिम साहब तशरीफ़ लाएं और इंशाअल्लाह आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान करेंगे। आप हजरात बैठे हैं, उनकी गुफ्तगू को समाप्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मेरे भाइयों अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब लोगों के लिए नमूने हयात है। और जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपके तरीक़ों को और आपकी एक एक नक़्ल हरकत को अपनी ज़िंदगी में जगह देगा, वो अल्लाह रब्बुल जलाल का महबूब बंदा बन जाएगा। कुरान गोया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो जिस तरीके से जब किसी औरत को जेवर पहनाया जाता है, तो जिस उद्व में पहनाया जाता है वो उद्व खूबसूरत लगता है और वो उज़्व अच्छा लगता है। बिल्कुल हो बहू यही हाल है कि अगर इंसान अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में जगह देगा, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब और पसंदीदा बनता चला जाएगा। आप जानते हैं कि इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो जो उसकी शक्ल व शबाहत अपनाता है उस पर भी मोहब्बत का अक्स पड़ जाता है। और ये बात कतई और यकीनी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। लिहाजा जो लोग भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे, आपके तौर तरीक़ों को अपनाएंगे, आपके किरदार को अपनाएंगे, वो बिल यकीन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब बन जाएंगे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी आप उठा करके देखें, उनकी एक एक नक़्ल हरकत को देखें, उनकी शक्ल शबाहत को देखें, तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना नज़र आते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ल शबाहत, इतनी ज़्यादा क़ुर्बत कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं, तो अहले मदीना ने दोनों की चाल और ढाल को बिल्कुल यकसा पाया, लिबास को यकसा पाया। तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ बैठे और आगे बढ़ कर के मुसाफ़ा करने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि आका थके हुए हैं और अगर मुसाफ़ा करें तो ज़्यादा थक जाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ कर के लोगों से मुसाफ़ा करते रहे।
लेकिन जब सूरज की किरणों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को बोसा लेने लगी तो खादिम खड़ा होता है और आपके ऊपर चादर तन देता है। तब पता चलता है कि मुक्तदी कौन था और मुक्तदा कौन है। तब पता चलता है कि नबी कौन है और उम्मती कौन है। तो इतनी ज़्यादा शक्ल शबाहत अपनाई कि अहले मदीना जो खादिम था उसको समझ गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान क्या तशरीफ फरमा होते, दूर दराज से आने वाला शख्स जिसने कभी आपको देखा नहीं वो पूछता था मन मिनकुम मोहम्मद, तुम में से मोहम्मद कौन है। आखिर ये सवाल क्यों पैदा होता था? इसलिए कि सहाबा ने अपनी शक्ल शबाहत को आपकी शक्ल शबाहत में फना कर दिया था कि दूर से आने वाले को भी पूछना पड़ता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये तो शक्ल शबाहत में ये तो शक्ल शबाहत थी, लेकिन सीरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ऐसा अपनाया कि आप देखें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है तो आपको फितरी तौर पर खौफ तारी होता है और अपनी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते हैं ये कहते हुए ज़म्मिलूनी कि आप मुझे चादर उड़ा दें। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि मामला क्या है? आप फरमाते हैं खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे जान का अंदेशा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो आपकी सिफात बयान फरमाई थी कि कल्ला हरगिज़ नहीं, आप क्या है ज़ाये नहीं हो सकते हैं, आप क्या है ख़त्म नहीं हो सकते हैं, आप पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। क्यों? इसलिए कि वतहमिलुल कल्ला वतक्सिबुल मादूम, आप नादारों का बोझ उठाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए कमाते हैं, और वह तुक़री ज़ैफ़, और मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, वह तुईन वाला नवाइबिल हक़, और वाकई किसी पर मुसीबत आती है तो आप उसका साथ देते हैं। यह सिफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने माहौल से तंग आकर के, अपने लोगों से तंग आकर के, अपने इलाके से तंग आकर के मक्का की सरजमीन को छोड़ते हैं, उसको खैरबाद कहते हैं, और प्लान बना करके निकल जाते हैं कि अब हम मक्का छोड़ करके हबशा जा रहे हैं। एक काफिर से मुलाकात होती है, कहाँ का इरादा है? मैं अपना इलाका छोड़ के जा रहा हूँ, लोगों ने जीना दूभर कर दिया है। तो काफिर भी बेआईनी वही सिफात आपकी नकल करता है जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को नकल फरमाया था। इसे पता चलता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शक्ल शबाहत के भी एतबार से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के एतबार से अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपकी जात में फना कर दिया था। एक मौके पर आपको खतरनाक तरीके से टार्चर किया जाता है, आपके कबीले के लोग आप पर टूट पड़ते हैं और इतना मारते हैं कि चेहरा भी सूज जाता है, बेहोशी तारी हो जाती है। अब ये होता है कि अब बचेंगे नहीं, इनके कबीले के लोग उठा करके ले जाते हैं। अब इंतजार हो रहा था कि अब खबर आए कि अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जब होश आता है तो ज़बान पर सबसे पहला कलमा जो होता है कि हमारे आका, हमारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। आप जानते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौके पर जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से ये अहद लिया था कि तुम मदीना में हमारी क्या है मदद करना, बाहर जाकर के मदद करने का कोई अहद पैमान नहीं था। लेकिन ग़ज़वा बदर एक बाई चांस पेश आ गया था। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जंग के इरादे से नहीं निकले थे, ग़ज़वे के इरादे से नहीं निकले थे, वो तो निकले थे एक काफिले का रास्ता रोकने के लिए। उन्हें मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मार्का पेश आ जाएगा। अब क्या है, सामने लोहे में डूबी हुई काफिरों की फौज थी और एक तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले दाई और शहदाई। आप उस मौके पर पूछते हैं कि लोगों मुझे मशवरा दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और अपनी जानिसारी का सबूत पेश करते हैं। हज़रत उमर फारूक खड़े होते हैं, अपनी जानिसारी का सबूत पेश करते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोगों मुझे मशवरा दो। इतने में साद बिन मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बात को ताड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रोए सुगन हमारी
तरफ है, आप हमसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हम चाहते हैं कि आप भी कुछ कहें। तो साद बिन माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तारीखी जुमला कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माल से जितना चाहे ले लें और जितना चाहे छोड़ दें, जो लिया हुआ माल होगा वो छोड़े हुए माल से बेहतर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इशारा कीजिए, हमारा एक एक फर्द आपके इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अगर आप हमसे ये कहें समंदर में कूद जाएं तो हम समंदर में भी कूद जाएंगे। ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत का जज्बा। आप जानते हैं कि ग़ज़वा उहद के मौके पर तीर की बारिशें हो रही हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पीठ के तीर की तरफ लिए खड़े हुए हैं और तीर पर तीर खाए जा रहे हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बनाए हुए हैं कि कोई तीर हमारे महबूब को ना लग जाए। एक औरत जिसके बाद ये खबर पहुंचती है कि शौहर को शहीद कर दिया गया, बाप को शहीद कर दिया गया, भाई को शहीद कर दिया गया, बार बार ये के बाद दीगर ये खबर उसके कान के पर्दे से टकराती है। वो हर बार यही पूछती है कि शाह आलम का क्या हुआ, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ। लोगों ने कहा कि बखैर व आफियत है। जब आपके चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा, कुल्लु मुसीबतिन बालका जलन या रसूल अल्लाह, कि आप मौजूद हैं, आपके होते हुए सारी मुसीबतें हेज हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जज्बा इताअत था, जो उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम कदम पर आपका साथ दिया। आज नाम आता है तो सहाबा का नाम आता है। कुरान गोया है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उन्हीं के बारे में गोया है। कुरान गोया है उलाइका हुमुर राशिदून, उन्हीं के बारे में गोया है। कुरान गोया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ वल कुफ़ार, कुरान गोया है वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कुरान गोया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान प्राय रात जो एड्रेस कर रहा है ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जमात को कर रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, यही सहाबा थे जिसको लोग इंसानियत का नाम देना भी गवारा नहीं करते थे। यही सहाबा थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग जानवरों के नाम से इनको ताबीर करते थे, हैवानियत का नाम इनको दिया जाता था। और मशहूर राइटर गिब्बन ने लिखा है, द अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि अरब के लोग नहायत जलील तरीन और हकीर तरीन कौम में उनका शुमार होता था। लेकिन यही लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठते हैं कोई उमर फारूक बनता है, यही लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठते हैं कोई सिद्दीक अकबर बनता है, यही जब आपके इर्द गिर्द बैठते हैं कोई अली मुर्तजा बनता है, कोई इन्हीं लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठते हैं तो इनके इकबाल मंदी के सितारों को अल्लाह ने ऐसा चमकाया, आज तक चमक रहे हैं और क़यामत की सुबह तक चमकते रहेंगे और हमेशा इनका इकबाल बुलंद होता रहेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अपने सामने रखें कि इन्होंने कैसे इताअत की और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे साथ दिया। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बल्कि जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमली एतबार से नहीं अपनाएंगे, आपके किरदार को अमली एतबार से नहीं अपनाएंगे, फकत ज़बान के कादी बनने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बड़े बड़े मुनाफिकीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मस्जिद में खड़े होकर के कहा करते थे, लोगों ये अल्लाह के रसूल हैं, लोगों अल्लाह ने इनको मबूस फरमाया है, लोगों ये हिदायत लेकर के आए हैं, लोगों इनका साथ दो। लेकिन वो कौन था? अब्दुल्लाह इब्न उबई, जो मुनाफिकीन का सरदार था। उसकी जबान कुछ कह रही थी और दिल वो कुफ्र की तारीकियों से स्याह से स्याहतर होता जा रहा था। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर किसी की जात को परखना है तो कहा गया है कि देख लिया जाए कि सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सुन्नत के मुताबिक अमल है वो आदमी सही है, अगर सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है तो मेरे भाइयों दोस्तों ये ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं वो दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, और जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ होंगे, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ रहेंगे। और ये सुन्नत का दर्स कहाँ मिलेगा? ये इश्क़ नबवी का दर्स कहाँ मिलेगा? ये इताअत का दर्स कहाँ मिलेगा? ये जज्बा ईमानी का दर्स कहाँ मिलेगा? ये दर्स मकातिब में मिलेंगे, ये दर्स मदारिस में मिलेंगे, जिसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रखी गई है, जिसकी बुनियाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत पर रखी गई है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम अपने आने वाली नस्लों को दीन पढ़ाएं और उनके ईमान
को मजबूत करें, उनके अकायद को मजबूत करें। ये बात कॉलेजों में नहीं बताई जाएगी कि मरने के बाद क्या होने वाला है, ये बात यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएगी कब्र में दफन किए जाने के बाद क्या होने वाला है। वहां तो उस्ताद ये बताएगा, ये सीख लोगे तो ये तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ये काम कर लोगे तो ये फायदा तुम्हें हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कोई बात होगी, दुनिया और आखिरत की जमानत की बात की जाएगी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की बात की जाएगी और हमेशा की कामयाबी की बात की जाएगी, वो मकादिम में की जाएगी, वो मदारिस में की जाएगी, वो अहादीस में बतलाया जाएगा, वो कुरान में बतलाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है उस पर अमल पैरा होता है, कल उसके वालिदैन को ताज का कल उसके वालिदैन के सर पर ताज पहनाया जाएगा और उसकी रोशनी उसकी रोशनी वो सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज तद होगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। दूसरों का फरमान इधर उधर जा सकता है, जमीन अपनी जगह से खिसक सकती है, आसमान से सितारे टूट करके गिर सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इधर से उधर नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम अपने बच्चों को दीन के तालीम में ढालें, ईमान के तालीम में ढालें, अकायद की तालीम में ढालें और मदारिस को मजबूत करें, मकातिब को मजबूत करें, ताकि आगे चल करके हमारी कोख से पैदा होने वाला बच्चा वो उमर और सैयद हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कॉलेज में दाखिला करा दिया, यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया, जहां आज ईमान के सौदे हो रहे हैं, जहां पर आज अमाल के सौदे हो रहे हैं, जहां अकायद के सौदे हो रहे हैं। अगर हमारा बच्चा मदारिस से नहीं गुजरा हुआ होगा, मकातिब की लाइन से नहीं गुजरा हुआ होगा, तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो अपने ईमान का सौदा करेगा, अपने अमाल का सौदा करेगा और हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला जो रहेगा वो उमर सैयद नामी नहीं होगा, वो संतोष नामी होगा और गैर मुस्लिमों के नाम उसके रखे जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, उन हालात के आने से पहले हम अपनी नस्लों को सुधारने वाले बन जाए, मकातिब को मजबूत करने वाले बन जाए, मदारिस को मजबूत करने वाले बन जाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।